हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखो सीए स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट फॉर रेशियो चैप्टर। बैलेंस शीट फॉर रेशियो चैप्टर, आपको पता है बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ एंड एसेट साइड। सबसे पहले लायबिलिटी साइड की बात करता हूँ। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है रेशियो चैप्टर में, तो आप ध्यान से इसकी नोटिंग करते रहें मेरे साथ, मैं आपके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आता है, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। रेशियो चैप्टर बच्चे पढ़ तो लेते हैं, फॉर्मूले भी रट लेते हैं, टीचर्स रटा देते हैं फॉर्मूले, लेकिन उनको पता नहीं है। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले इसका नाम, दूसरा नाम है ओनर्स फंड और इक्विटी बोलते हैं इसको, और साथ में नेटवर्थ भी बोलते हैं और प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं। प्रोप्राइटर फंड जैसे आपने सुना होगा, प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर। तो प्रोप्राइटरी उससे नाम आया, प्रोप्राइटरी फंड, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ। इसमें शेयर कैपिटल आती है आपकी, दो तरह की शेयर कैपिटल होती हैं, आपको पता होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ तो रिजर्व एंड सरप्लस आता है मेरा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस के बाद मेरा आता है अच्छा हाँ, सरप्लस में मैं आपको बता दूं, सरप्लस में मेरा प्रॉफिट भी होता है इंक्लूड और लॉस भी होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता है सरप्लस मेरा, और रिजर्व्स में सब तरह के रिजर्व्स आते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों इंक्लूड होता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। प्रॉफिट भी लेंगे और यहाँ पे लॉस भी लेंगे, तो दोनों बैलेंस लेंगे। अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव दिखाएंगे और लॉस है तो नेगेटिव दिखाएंगे। तो ये मेरा हो गया शेयर होल्डर्स फंड। ये मेरा क्या बन गया? शेयर होल्डर्स फंड बन गया। ये मेरा क्या बन गया? शेयर होल्डर्स फंड, जिसका दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। क्या नाम है दूसरा? इक्विटी। क्या नाम है दूसरा? इक्विटी, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करता हूँ। लॉन्ग टर्म जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज़ आती हैं मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर में। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएंगी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जिस तरह जैसे क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट्स बोलते हैं जिसको हम, क्या होते हैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल है मेरी डेट को बोरिंग बोलते हैं, आपको पता होगा। एग्जांपल जैसे मैं लूँ, एग्जांपल मेरा क्या होगा? डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, पब्लिक डेट, पब्लिक डिपॉजिट, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर में दो चीज़ें आती हैं, एक तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो गए और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो ये मेरे दोनों मिलके, ठीक है, मेनली वैसे डेट बोलते हैं इसको, तो इसको दोनों को मिलके हम क्या बोलते हैं? डेट, ठीक है। तो ये मेरे डेट होते हैं, ठीक है। आपने फॉर्मूला भी सुना है, इक्विटी अपॉन डेट, तो यहाँ से वो फॉर्मूले की चीज़ें ड्राइव हुई हैं। फिर आती है करंट लायबिलिटीज़ की बारी। करंट लायबिलिटीज़ की बारी मैंने वैसे एक वीडियो बना रखी है, शॉर्टकट फॉर बैलेंस शीट लर्निंग वीडियो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो इसका फॉर्मूला है टॉस। टॉस मैंने बताया था, शॉर्टकट है टॉस। तो सबसे पहले ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। ट्रेड पेबल्स में दो चीज़ें आ जाएंगी। दो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आपका क्रेडिटर आ जाता है और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। फिर उसके बाद आता है ओ में आता है अदर करंट लायबिलिटीज़, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़, जो अदर करंट लायबिलिटीज़ जो भी बच गई सारी इसमें डाल देंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आप याद रख लीजिए। फिर आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए, शॉर्ट टर्म डेट्स हो गए, वो कहाँ आते हैं? इसमें आते हैं शॉर्ट टर्म डेट, जैसे कि हमने बैंक से बोरो कर लिया, तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो शॉर्ट टर्म डेट्स भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। जो बैंक से, जैसे मैंने बताया, बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया, तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। होप सो आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा पेज अप कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब मैं आता हूँ एसेट साइड की बात। एसेट साइड में सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में मेरे सबसे पहले आ गया फिक्स एसेट। आपको पता है फिक्स एसेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजेबल, इनटेंजेबल, ठीक है। इनटेंजेबल का आप एग्जांपल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे। इनटेंजेबल का एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है। इनटेंजेबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं? फिर आती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले फिक्स एसेट, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं हम। फिर उसके बाद इसी में हम आते हैं करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स के अंदर भी मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है, जिसकी मैंने वीडियो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपका ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, जो कि डेट और डेटर्स होते हैं, और क्या कहते हैं आपके होते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स आ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे। और कैश इन हैंड आपका करंट एसेट्स का पार्ट है। कैश एट बैंक आपका करंट एसेट्स का पार्ट है।
फिर उसके बाद आपका प्रीपेड एसिड्स लिखा मैंने, एडवांस जैसे हमने किसी को दे दिया, एडवांस में हम पैसा देते हैं कभी कभार। फिर इन्वेंट्री हमारा किसका पार्ट है, करंट एसिड्स का पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको रेड से क्यों लिख रहा हूँ, मैं अभी आपको रीज़न बताऊंगा रेड से क्यों लिखा मैंने। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म एडवांसेस अगर हमने दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर हमने कर रखी हैं, और आपका हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, आपका ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी आपका ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। तो अगर मैं इस करंट एसिड्स में से जो मेरी रेड वाली चीज़ें हैं, इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, एक्सक्लूड कर दूँ, इनको हटा दूँ, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन के आएगा। अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ अपनी कैलकुलेशन में से, तो उस टाइम पे मेरा जो फॉर्मूला आएगा क्या कैलकुलेट हो क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे हम लिक्विड एसिड में 3 चीज़ें नहीं आती, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रीपेड एसिड्स, एडवांसेस और इन्वेंट्रीज। होप सो आपको दिख रहा होगा, प्रीपेड एसिड्स, एडवांसेस और इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये आपके 3 चीज़ें आपके लिक्विड एसिड्स के फॉर्म पार्ट नहीं बनती, ठीक है। अब मैं फॉर्मूलाज की बात करूँ, फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है यार कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। इसको निकालने के 2 अप्रोच है, एक बार लायबिलिटी साइड है एक हमारी एसेट्स अप्रोच है। तो आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी अप्रोच भी है, एक एसेट अप्रोच भी है। बच्चों को पता ही नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ लायबिलिटी अप्रोच से निकालते हैं और क्वेश्चन में एसेट दे देते हैं, सिर्फ एसेट्स की चीज़ें, और बच्चे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों पूछ लो क्वेश्चन में। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे लायबिलिटी में आप 2 ही चीज़ें लेंगे, इक्विटी और डेट। इक्विटी और डेट आपका मतलब कि सिंपल सी बात करूँ, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज़, तो आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। लेकिन इसमें से एक्सक्लूड करना है, जैसे कुछ कभी कभार फिक्टिशियस एसेट दे देते हैं कुछ, तो वो माइनस करने हैं आपने, ठीक है। अब मैं एसेट साइड की बात करूँ तो नॉन करेंट एसेट लेने हैं मैंने सारे, और करंट एसेट लेने हैं। नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट सारे के सारे मैंने ले लेने हैं, उसमें से माइनस कर देना है मेरा, क्या माइनस करना है, ये करंट लायबिलिटी मैं माइनस कर लूँगा। करंट लायबिलिटी क्या करूँगा, मैं माइनस कर लूँगा। तो मैं एक बार फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब आपकी लायबिलिटी साइड बात करूँ तो इक्विटी प्लस डेट माइनस फिक्टिशियस एसेट, अगर फिक्टिशियस एसेट्स हैं आपके अगर कोई, तो वो आपने माइनस करने कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर से। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।